दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 24 साल हुई होती है, जिसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो लड़की 6 महीने से अपने मैके में रुकी हुई थी, ससुराल नहीं थी। एक रात होता ऐसा है कि वो लड़की किसी लड़के के साथ रात में संबंध बना रही होती है। अचानक उसकी माँ की आँख खुलती है और माँ बाहर जाती है बाथरूम के लिए, तो क्या देखती है कि बेटी के रूम की हल्की-सी लाइट जली हुई है और उसमें से कराहने की आवाज़ आ रही है। जब उसकी माँ आवाज़ सुनती है तो अचानक उस लड़की के रूम की तरफ जाती है, तो हड़की खिड़की खुली हुई थी। जब उसको झाँक कर देखती है, तो क्या देखती है कि उस बेटी के सर पर या तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, शरीर पर, और वो अपने पति के साथ रूम में संबंध बना रही होती है। तो माँ जब देखती है, तो देख कर के उसकी काम वासना जागृत हो जाती है। काफ़ी देर तक देखती रहती है, फिर आकर अपनी चारपाई पर लेट जाती है। सवेरा होता है, वो उस लड़के से, अपने दामाद से कुछ ऐसा कहती है, उसके साथ करने के लिए कुछ ऐसी बात कहती है, जो दामाद ने सोचा भी नहीं था कि आखिरकार एक सास ऐसा भी कर सकती है। उस सास ने अपने दामाद के साथ जो भी किया, दोस्तों आप कल्पना करेंगे कि आखिरकार लोग कितने गिर जाते हैं, महिलाएं कितनी गिर जाती हैं अय्याशी के चक्कर में। इसका अंत क्या होता है, कहानी को एक बार जरूर सुनिएगा। ये कहानी ऐसी है, आपको झकझोर देने वाली है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों चलिए एक बार इस कहानी पर गौर करते हैं। दोस्तों वही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी एक बार जरूर अंत तक सुने, ताकि आपको पता चल सके कि आजकल दुनिया में लोग कैसे पड़े हैं, किस स्थिति के, किस प्रकृति के लोग पड़े हुए हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलरामपुर। बलरामपुर की कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक लड़का होता है जिसका नाम था मोहित। मोहित एक साधारण परिवार से था, मीडियम परिवार से था, जिसकी माँ गुजर चुकी थी, पिता घर पे थे। दोस्तों एक लड़की जो जिसके पिता गुजर चुके थे, बलरामपुर का एक छोटा सा गांव है, उसकी माँ थी। लड़की जब उसके पिता खत्म हुए थे, तब लड़की की उम्र थी 13 साल। उस लड़की का नाम था बेबी, माँ का नाम था मालती देवी। तो पति मरने के बाद वो अकेली रह जाती, परेशान होने लगती है। तो धीरे धीरे बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। लड़की जब 22 साल की हो जाती है, तो अपने भाई को बुलाकर, उस लड़की बेबी के मामा को बुलाकर एक लड़का देखा जाता है। तो गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव में लड़का देखते हैं, जिस लड़के का नाम मोहित होता है। लड़का सुंदर था, तो माँ थी नहीं, उसकी शादी तय हो जाती है। मोहित और बेबी का रिश्ता जब पक्का हो जाता है, तय हो जाता है, तो जो बारात का समय होता है, बारात जाती है। बारात होने के बाद बेबी दुल्हन बनती है और अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद और कुछ समय के लिए रुकती है, और महीना 6 महीने रुकने के बाद जो मोहित होता है अपनी पत्नी से कहता है कि बेबी, कुछ शादी जब हुई थी तो कर्ज मेरे पास चढ़ गया है लोगों का। वो रोजाना आए दिन द्वार पर आते हैं, कर्ज मांगते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर आप कह दो तो हम पहले भी धंधा किया करते थे, अपना काम किया करते थे, तो हम आप कहो तो जाकर के कुछ समय के लिए नौकरी कर लें, तब तक आप इसी घर में रहो। तो बेबी कहती है ठीक है, हम यहाँ रहेंगे, तुम्हारे पिता की उम्र भी 50 साल है, तो लोग कई एक लक्षण लगाएंगे। आप ऐसा करो कि मैं अपने माँ के पास चली जाऊंगी, और मैं, तुम बताओ, तब तक वहां बनी रहूंगी। आप आ जाना, मुझे बुला ले जाना, और यहाँ ठीक नहीं है, लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे। ये बात कहने के बाद मोहित जो होता है अपनी पत्नी को अपने पिता से कहकर उसके मायके, उसकी माँ के पास, मालती देवी के पास छोड़ देता है, सारी बात बता देता है। और अपनी पत्नी से कहता है कि फोन पर बात होती रहेगी, मौका मिलेगा तो हम जरूर आ जाया करेंगे। मोहित था वो जयपुर चला जाता है नौकरी करने के लिए। जयपुर जो काम करता था वो करता था, उसकी कबाड़ी की दुकान थी, अपने मित्र के साथ चलाता था, अच्छा पैसा पैदा करता था। दोस्तों धंधा उसका ठीक ठाक चलता है। 6 महीने उसे हो जाते हैं। 6 महीने के बाद उसकी पत्नी फोन करती है, अगर तुम ज्यादा समय नहीं है तो 2-4 दिन मेरे पास रुक जाओ,
और मुझे तुम्हारी याद आती है और तुम्हारे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता है। जब ये बात मोहित सुनता है तो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं 2-4 दिन में तुम्हारे पास, अपने घर तो नहीं जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पास आऊंगा, और समय मिल गया तो 1 महीने भी रुक सकता हूँ। तो बेबी खुश हो जाती है। दोस्तों, इधर मार्च होती है, मार्च में लगभग 28 मार्च को वो वहां जाता है अपने ससुराल। ससुराल जाने के बाद उसकी आवभगत होती है, खातिर खुशामद होती है। उसकी पत्नी जो बेबी थी, पति पहुंच जाता है तो बड़ी खुश होती है, क्योंकि पति का एक पत्नी का रिश्ता ही अलग होता है। शाम को खाना पीना होता है, सब लोग खाना पीना खाते हैं। उसकी जो सास होती है मोहित की, जिसका नाम था मालती देवी, कहती है कि बेटा तुम्हारा रूम अलग है, बेटी का तुम्हारा, तुम दोनों लोग अपने उस रूम के अंदर सो, मैं यहाँ पर बाहर आंगन में खपरेल पड़ी है इसमें सो जाऊंगी। सब अपने अपने रूम में सो जाते हैं। दोस्तों, पति पत्नी 6 महीना बाद बिछड़ते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। बातें करते करते रात के 12 बज जाते हैं। जब वो जान लेते हैं कि सब लोग सो चुके होते हैं, उसी समय मोहित और बेबी आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। संबंध बना ही रहे होते हैं, तभी उसकी माँ की अकस्मात आंख खुल जाती है। मालती देवी की आंख खुलती है तो बेटी के कमरे की हल्की सी लाइट जल रही थी और उसमें से हल्की हल्की कराहने की आवाज आ रही थी। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं कि लोग कान लगा के सुनते हैं। मालती देवी से नहीं रुका गया तो बेटी के रूम की के पास जाकर खिड़की से कान लगाकर सुनने लगती है। फिर उसमें छोटी सी जगह होती है, वहां से आंख लगाकर देखती है, क्योंकि लड़का मोहित भी यंग था, 25-26 की उम्र थी और लड़की भी उसकी सुंदर थी। तो दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, न दामाद के न बेटी के। दोनों ही शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तरीका से। तो उसकी माँ जो होती है, उसका वही कामदेव जागृत हो जाता है। अब उससे रुका नहीं जाता और वो आकर मन मारकर चारपाई पर लेट जाती है। लेकिन वो लोग बहुत समय से अपने प्रक्रिया कर रहे थे, फिर नहीं उससे रुका जाता है तो फिर बेटी के रूम की तरफ जाती है। वो देख देख करके और वो व्याकुल होने लगती है। अब सोचती है कब सवेरा हो और कब मेरी भी आग बुझे, क्या करूं। आग सास को चैन नहीं पड़ता, चारपाई पर लेट जाती है, आंखें मूंद लेती है। लड़की गेट खोलती है, बाहर जाती है, बाथरूम जाती है, लड़का भी जाता है, दोनों आकर फिर लेट जाते हैं। इधर सवेरा होता है, खाना पीना तैयार होता है। खाना पीना होने के बाद उसकी जो माँ होती है मालती देवी, अपनी बेटी से कहती है कि बेटी कुछ पैसे ले जा, अपने लिए साड़ी वाड़ी खरीद ला, अपनी सहेली है तेरी उसे ले जा और मार्केट से चली जा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और अपनी सहेली को लेकर और उसे लेकर तू कपड़े खरीद ला। तो वो कहती ठीक है, मैं चली जाऊंगी। वो चली जाती है। इधर उसकी सास और दामाद रह जाते हैं। जब रह जाते हैं उसके बाद में वो सास गेट बंद करती है और दामाद के पास जाती है और उसके शरीर पर हाथ जैसे ही कंधे पर रखती है, दामाद बहुत चक्का हो जाता है कि सास सास भी एक 50 साल की उम्र होते हुए 10 साल से पति की मृत्यु हो चुकी थी, विधवा थी, लेकिन उसे रोका नहीं जाता है। दामाद के पास बैठ करके उसके अंगों को सहलाने लगती है और कहती है कि दामाद जी, आज मैं तुमसे वो कहना चाहती हूँ जो आज तक कोई सास अपने दामाद से नहीं कहती है। मैंने जो तुम्हें रात के 12 बजे बेटी के साथ करते हुए देखा, उस समय से मुझसे रुका नहीं जाता। मेरा काम देव इतना जागृत हो गया है कि मैं पानी पानी हो चुकी हूँ, मेरे कपड़े सारे गीले हो रहे हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि एक बार प्लीज मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए। मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाता, मेरी इच्छा को जरूर एक बार पूरा कर दीजिए। दामाद जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, एकदम सुन्न रह जाता है। लेकिन सास जो होती है कतई मानने को तैयार नहीं होती। मोहित कहता है कि माँ जी, आप कह रही हैं ये बात? बोले हाँ, मैं कह रही हूँ, मेरी किसी प्रकार से इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। दोस्तों, कहा अगर तुम्हारी बेटी आ गई तो क्या होगा, लेकिन उसने कहा बेटी 10 किलोमीटर दूर गई हुई है। दोस्तों, दामाद के साथ सास जो होती है उसी रूम में जाकर के जैसे बेटी ने संबंध बनाया था, सारे कपड़े उतारती है और दामाद के साथ मन मर्जी से संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद उसकी भी चीखें निकल जाती है और सास जो होती है मस्ती में आकर दामाद की जेट भर लेती है और उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। दामाद कहता है कि सासू जी,
छोड़ दीजिए, अब काम निपट चुका है। लेकिन सासू कहती है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, मेरे साथ दोबारा कीजिए। दामाद कहता है कि मुझे अब होश में आने दो। उसके बाद दोस्तों वो 2-3 बार अपने दामाद के साथ उसी में शारीरिक संबंध बनाती है। उसके चलते नतीजा ये होता है कि दामाद जो जाने को था 2 दिन के लिए, अब उसे 4 दिन हो जाते हैं। लेकिन बेटी जो बेबी होती है उसे कुछ शक होता है कि मेरी माँ इस प्रकार से मेरे पति से क्यों प्यार करती है, कुछ तो इसमें कारण होगा, कुछ देखना चाहिए। लेकिन बेटी नहीं जाती है, तो रात में एक दिन अचानक दामाद को जगाकर, और वो शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं दोनों सास और दामाद, तो बेटी बेबी सब कुछ देख लेती है। अपनी माँ को फटकारती है और कहती है कि माँ, कल मैं सबके सामने सब बात बता दूंगी कि मेरी माँ इतनी गिर चुकी है कि अपने दामाद के साथ ही शारीरिक संबंध बना रही थी और तुम्हारा काला मुंह कर बद। दोस्तों ये बात जब होती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटी, आज के अलावा ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा, कान पकड़ती हूँ। दोस्तों लेकिन सास जो होती है कहाँ रुकने वाली थी। एक छोटा सा दवा लेके आती है जिसमें जहर होता है शीशी में। बेटी को दूध के साथ उसे देना चाहती थी, दूध में डाल करके। लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अपनी बेटी को, दामाद को दूध देने जाती है, लेकिन दामाद को दूसरा गिलास पकड़ा देती है, बेटी को दूसरा गिलास देती है और कहती है कि अब ऐसा नहीं होता। दोनों कान पकड़ती है। लेकिन दोस्तों बेटी कुछ काम के लिए जाती है वहां, माँ जो थी उसे दूध देकर किसी काम में लग जाती है। लेकिन जो घर पर दूध रखा हुआ था, बेटी ऐसा करती है कि वो सारा दूध उठा लाती है। जो उसने दूध दिया था वही दूध वाला गिलास जो जहर वाला होता है, वो अब माँ ने अपना जो दूध रखा था उसमें पलट देती है और वो खुद दूध दूसरा था उसे लेके आती है। और माँ जो देखती है और वो दूध पी लेते हैं पति और पत्नी। उसके बाद में जो गिलास में दूध था उसने बदल दिया था, उस दूध को वो उसकी माँ पी लेती है, मालती देवी। उसके थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगता है, जीभ उसकी लकड़ियाने लगती है। कुछ समय के बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बेटी और दामाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर के पास जब जाते हैं तब तक सांसें थम चुकी होती हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि सॉरी, इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, अब इन्हें दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है, इन्हें घर ले जाइए। दोस्तों वो बेटी और दामाद इस बात को समझ जाते हैं कि इन्होंने जहर देने वाला दूध दिया था, वही जहर इनके शरीर में पहुंच चुका है और इनकी मृत्यु हो चुकी है। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो दामाद और उसकी पत्नी बेबी, दामाद अपनी पत्नी के हाथ जोड़ता है कि अब किसी से मत कहना, जो हुआ तो वो हो गया। तुम्हारी माँ ने जो मेरे साथ किया, मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। उसने जो बात की थी उसमें रिकॉर्ड किया था, अपनी पत्नी को सारी बात बता दी थी। दोस्तों आकर के अपने सास का अंतिम संस्कार किया। संस्कार करने के बाद अपनी पत्नी को साथ लेकर और वो मोहित अपने घर आता है और अपने पिता को लेकर जहां नौकरी करता था वहां चला जाता है। दोस्तों इस कहानी से ये मैसेज मिलता है कि आजकल विश्वास तो किसी पर करना नहीं चाहिए, चाहे सास हो, चाहे दामाद हो, चाहे बेटी हो, चाहे पिता हो। और अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे, किसी के साथ बुरा सोचोगे, किसी के साथ घटियाई करोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ होगा। आज उसकी माँ अपनी बेटी को मारने के लिए जहर देना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। वो जहर उसी को वापस मिल गया जाकर, जिससे उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है और किसी के लिए अगर आप गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरना पड़ेगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को सही मैसेज पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।